अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन, अम्मा बाद। कल हम जो है मय्यत को गुस्ल देने के बारे में, उसके जो अहकाम हैं उसके मुतालिक हम पढ़े थे कि मय्यत को गुस्ल देने के अहकाम क्या है, उसका हुक्म क्या है, ये तमाम चीज़ें कल पढ़े थे हम। अब आज जो है कफन और उसके मुतालिक अहकाम हम देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात इसमें यह बतलाई जा रही, देखिए कि मय्यत को कफन देना मिसल गुस्ल के, यानी गुस्ल के मिसाल, गुस्ल की तरह फर्ज किफाया है। जिस तरह मय्यत को गुस्ल देना फर्ज किफाया है, इसी तरह कफन देना भी फर्ज किफाया है। नंबर 2 बता रहे हैं कि मर्द के कफन में 3 कपड़े मसनून हैं। पहला चादर, दूसरा तहबंद और तीसरा है कफनी। और औरत के कफन में 5 चादर, तहबंद, कफनी, सीनाबंद और ओढ़नी। मर्द को जो कफन देंगे उसमें जो है 3 कपड़े होंगे। पहला उसमें रहेगा चादर, दूसरा रहेगा तहबंद, तीसरा रहेगा कफनी। और औरत को जो कफन देंगे उसमें 5 कपड़े होंगे। उसमें पहला क्या है, चादर, दूसरा तहबंद, तीसरा कफनी, चौथा सीनाबंद और 5वां है ओढ़नी। अल्लाह तबारक व तआला का देखिए कितना बेहतरीन जो है निजाम है, कितना अच्छा अल्लाह ताला का इंतजाम है अल्लाह के पास। अल्लाह ताला जो है दुनिया में औरत को सर ढांक के चलने का हुक्म दे रहा, तो मरने के बाद भी अल्लाह ताला बगैर जो है खुले सर के अल्लाह तबारक व तआला अपने पास भी नहीं बुला रहा उसको। खबर में भी जब औरत को जो है तदफीन करेंगे तो उसके बालों को, उसके सर को छुपा देंगे, उसके सर को ढांक देंगे, उसके सर को ढांक के जो है कब्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो है उसको इस तरह पेश करेंगे। कितना बेहतरीन निजाम है देखिए अल्लाह ताला का, बस समझने की जरूरत है हमारे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि औरत के सर के जब बाल नजर आते ना तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते वहां से दूर हो जाते। बोले अल्लाह की रहमत के फरिश्ते वहां से दूर हो जाते जहां औरतों के सर के जो है बाल नजर आते। उम्मन जो है दावतों में तो बेहयाई एक किस्म की है, बेहयाई है कि औरतें जो है अपने सर के बाल किसी को दिखाए। नहीं, शरीयत हमारी ये बोल रही कि औरत, लड़की बालिग होने के बाद अपनी कोनी के ऊपर का हिस्सा, अपनी कोनी के ऊपर का हिस्सा अपनी सगी माँ को नहीं दिखा सकती। अपनी सगी माँ को दिखाना क्या है उसके लिए हराम, हराम सितरे औरत बतलाए नहीं। खैर ये अलग टॉपिक हो जाती है, मैं इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इसके मुतालिक बात करता हूँ। फिलौकत अब यहाँ पर देख लीजिए, मर्द के जो है कफन के लिए 3 कपड़े, चादर, तहबंद और कफनी। और औरत के कफन के लिए जो है 5 कपड़े बतलाए गए, चादर है, तहबंद है, कफनी है, सीनाबंद और ओढ़नी। अब इसकी तौज़ीह कर रहे हैं, यानी वजाहत कर रहे हैं उसकी। चादर की मिकदार कितनी होनी चाहिए, अब उसके बारे में बतला रहे हैं कि चादर की मिकदार इतनी होनी चाहिए जो सर से लेकर कदम तक काफी हो। सर से लेकर कदम तक काफी हो जाना, उतनी रहना चादर की मिकदार। तहबंद भी गोया चादर ही है। तहबंद क्या है बोले तो तहबंद भी क्या है, चादर ही है, लेकिन पहली चादर से किसी कदर छोटी। पहली चादर से क्या रहती, थोड़ी सी छोटी रहती है। ये भी सर से लेकर कदम तक होती है। फर्क इतना है कि पहली चादर मय्यत के कद से इस कदर ज्यादा है कि दोनों तरफ बांध सके, और तहबंद सिर्फ कद के बराबर, इसमें बंदिश के लिहाज की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस तरह जो है चादर भी जो है उसके कद के, मय्यत के जो है मुर्दे के कद के बराबर ही होती बतला रहे हैं। कफनी एक किस्म का कुर्ता है जो ऊपर नीचे दोनों तरफ गर्दन से लेकर पांव तक होता है। नीचे कम रखने का जो रिवाज है वो सही नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, कफनी बोल रहे हैं। कफनी किसको बोल रहे हैं, किस्म का कुर्ता रहता है वो। उमूमन जो किसी मय्यत को कफन पहनाए होंगे या फिर कफन पहनाने में शरीक रहे होंगे, वो देखे होंगे तो वो समझ सकते कफनी किसको बोलते हैं। नहीं, इस तरह जो है एक तह है, समझिए। यहाँ से क्या होता है, उसका सर निकलने की होती है, एक जगह रहती है, सर निकलने की होती है, एक बिल्कुल जगह रहती है खाली।
ये छोटा मेरे पास एक पेपर दिखा है यहाँ पे, तो पेपर में वो कर दिया। यहाँ पे सर निकलने की उतनी जगह रहती है खाली, इसको क्या करते हैं इस तरह बिछा देते हैं, मुर्दे को यहाँ पे रख दे के क्या कर देते हैं पहले से इसको खोल देते हैं इसको। मैं बता रहा हूँ मगर यहाँ पे कैम पे नहीं आ रहा, कैमरे में नहीं आ रहा। तो बहर के उसको बोलेंगे कफनी। एक किस्म का कुर्ता रहता है जो ऊपर नीचे दोनों तरफ गर्दन से लेकर पैरों तक होता है, मगर उसमें आस्तीन वो कली नहीं रहती। उसमें क्या रहते, आस्तीन भी नहीं रहती और कली वगैरह भी उसमें नहीं रहती। सीना बंद की मिकदार सीने से लेकर रानों तक, और ओढ़नी 3 हाथ तूल 2 बालिश्त अर्ज, यानी 3 हाथ लंबी रहना और 2 बालिश्त जो है चौड़ी रहना बोल के बता रहे ओढ़नी। अगर कफन मसनून ना मिले तो मर्द को सिर्फ 2 कपड़े चादर तहबंद, और औरत को 3 कपड़े चादर तहबंद ओढ़नी भी काफी है। अगर इस कदर भी ना मिले तो जो कुछ मिल जाए, लेकिन कम से कम इतना कपड़ा जरूरी है जो पूरे जिस्म को छुपा सके, वरना लोगों से मांग कर पूरा करे, या जिस कदर जिस्म खुला रहे तो इसको क्या करे घास वगैरह से छुपा दे। अगर मुतलक कपड़ा मुयस्सर ना आए तो पाक घास में मय्यत को लपेट दे और कब्र में रखकर नमाज पढ़े। नंबर 4 बतला रहे हैं कि कुदरत होने पर मर्द को 3 और औरत को 5 कपड़ों से कम नहीं देना चाहिए, और इसमें ज्यादती भी जायज नहीं। छोटे बच्चों को 1-2 कपड़ों में भी कफना दे तो जायज है, लेकिन बेहतर यह है कि पूरा कफन हो। अब नंबर 6 बतला रहे हैं कि जो बच्चा मरा हुआ पैदा हो या हमल गिर जाए तो इसको एक पाक कपड़े में लपेट देना काफी है, कफन मसनून की जरूरत नहीं। इसी तरह नंबर 7 बतला रहे हैं कि शहीद को कफन देने की जरूरत नहीं, बल्कि पहने हुए खून आलूद कपड़ों ही में दफन कर दे। अलबत्ता अगर कम हो तो तकमीला कर दे और जो जायद हो उसको निकाल ले। नीज वो चीजें जो इसमें कफन ना हो उतार ली जाए। मसलन हथियार है, अगर वो जिराह पहना हुआ है वो है तो उसको क्या करना अलहदा कर लेना, उसको निकाल लेना। खून आलूद कपड़ों ही में उसको क्या कर देना, शहीद को दफना दे। नंबर 8 में बतला रहे कि कफन उन्हीं कपड़ों का होना चाहिए जिनका पहनना हालत जिंदगी में जायज था। बस मर्दों के लिए खालिस रेशमी या कसम व जाफरानी रंग के कपड़ों का कफन दुरुस्त नहीं, अलबत्ता औरतों को दिया जा सकता है। औरतों को क्या करते हैं, ये जो है कलर का कफन जो है औरतों को दे सकते वो नहीं। उसकी वजह क्या है बोले तो वो बता रहे हैं कि क्योंकि जिंदगी में उनको इन कपड़ों का पहनना जायज था, इसीलिए मरने के बाद भी उनको क्या है वो कपड़ों में कफन दे सकते। लेकिन सबके लिए सफेद अफजल है, सबके लिए यानी मर्द और औरत सबके लिए तमाम के लिए क्या है सफेद कफन अफजल यानी फजीलत वाला है। अब नंबर 9 में देखिए कि कफन के लिए कपड़ा नया हो तो अहसन है, वरना पुराना भी काफी है। नया कपड़ा अगर है तो फिर उसके लिए अच्छा है, वरना पुराना कपड़ा भी काफी है। नंबर 10 देखिए कि कफन का कपड़ा इसी कीमत का होना चाहिए जिस कीमत का मर्द जुमा और ईदैन में पहना करता था और औरत अपने माँ बाप के घर पहनकर जाया करती थी। कफन के कपड़े के मुतालिक बतला रहे हैं कि इतना जो है कम से कम इतना महंगा रहना कि मर्द आदमी क्या करना उसको जुमा या ईदैन के लिए इस्तेमाल करना, उस उतनी कीमत रहना, और औरत क्या करना माँ बाप के घर पहनकर जो कपड़ा महंगा कपड़ा अच्छा कपड़ा भारी कपड़ा जो औरत पहनकर जाती है कम से कम जो है उतनी मकदार का कफन रहना। अगर मय्यत का माल मौजूद ना हो तो इसका कफन बनाना उस शख्स पर वाजिब है जो हालत जिंदगी में उसकी कफालत करता था। अगर ऐसा शख्स भी ना हो तो फिर बैतुल माल से वरना मुसलमानों से चंदा लेकर बनाया जाए। कफन पहनाने से कब्ल कफन में 3 या 5 मरतबा किसी खुशबूदार चीज की धुनी देना मुस्तहब है। ऊद लोबान वगैरह की धुनी दे सकते, या फिर कोई और खुशबूदार चीज है तो उसकी भी जो है धुनी दे सकते। नंबर 13 में देखें कि मर्द को कफन पहनाने का तरीका यह है कि पहले कफन की चादर किसी तख्त या बोरिए पर बिछाकर उस पर तहबंद बिछाएं, फिर तहबंद पर कफनी निस्फ यानी आधी बिछाकर
बाकी निस्फ मय्यत के सर की तरफ रख छोड़े। इसके बाद मय्यत को गुस्ल के तख्ते से लाकर उस पर लिटा दें। इस तरह के दोनों हाथ दोनों पहलू में रखे, सीने पर ना रखे। मय्यत के जो है हाथ को सीने पर रखने से मना किया गया। क्यों? क्योंकि ये कुफार का तरीका है, बोल रहे हैं कुफार का यह तरीका है, इसीलिए सीने पर रखने से हाथों को मना किया गया। ना नमाज की तरह रखे, उम्मन नमाज में जो है जिस तरह नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं उस तरह भी ना रखें। दोनों हाथ दोनों पहलू में रखे और फिर क्या करना, कफनी उसको पहना देना। इस तरह के मय्यत का सर कफनी के गिरेबान से बाहर निकलकर सर की तरफ रखी हुई आधी कफनी को मय्यत पर फैला दे और कोई खुशबू अतर वगैरह उसके सर, दाढ़ी और जिस्म में लगा दे और सजदे के आज़ा यानी पेशानी, नाक, हथेलियां, घुटने और पांव पर काफूर मल दे, फिर तहबंद लपेटे। इस तरह के मय्यत के बदन पर पहले तहबंद की बाएं जानिब रखे, फिर दाएं जानिब, ताकि दाएं जानिब से बाएं जानिब के ऊपर रहे। फिर इसके बाद चादर इस तरह लपेट दे कि दाएं जानिब बाएं जानिब के ऊपर रहे। नंबर 14 में देखिए कि औरत के कफन पहनाने का तरीका यह है कि पहले कफन की चादर किसी तख्त या बोरिए पर बिछाकर इस पर सीना बंद, उस पर क्या करना बोल रहे हैं, सीना बंद रख देना बोल रहे हैं। इस सूरत में सीना बंद चादर और तहबंद के दरमियान रहेगा, लेकिन चादर से पहले यानी पूरे कफन के ऊपर भी जायज है बोल के बता रहे हैं। और सीना बंद पर तहबंद बिछाए, फिर तहबंद पर कफनी मिसले साबिक यानी इससे पहले जैसा हम करें मर्द के बयान में जैसा देखे वैसे ही बिछाकर औरत को उस पर लिटा दे और क्या करना, उसको कफनी पहना देना। फिर खुशबू लगाने और आज़ाए सजदा पर काफूर मलने के बाद सर के बालों के 2 हिस्से करके सीने पर दाएं बाएं कफनी के ऊपर रख दें और ओढ़नी खुली हुई, ओढ़नी को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बांधना और लपेटना नहीं चाहिए। जिस तरह आमतौर पर औरतें जिस तरह ओढ़नी को बांधती हैं या लपेटती है, उस तरह बांधना और लपेटना जायज नहीं है बोल रहे, बल्कि क्या करना, ओढ़नी खुली हुई निस्फ पुश्त के नीचे से बिछाकर सर, मुंह और बालों पर क्या कर देना, उड़ा दे। इस तरह के बालों के दोनों हिस्से आखिर तक ओढ़नी के नीचे छुप जाए। इसके बाद तहबंद लपेटे, फिर सीना बंद, सीने के ऊपर बगलों से निकाल कर रानों तक, फिर चादर लपेट दे। इस तरह के हर दाएं जानिब बाएं जानिब के ऊपर रहे। नंबर 15 में देखे कि कपड़े की धज्जियों से दोनों किनारे और दरमियान कमर से नीचे बांध दे ताकि हवा वगैरह से कफन ना खुले। नंबर 16 में देखे कि जनाजे के ऊपर जो चादर उड़ाते हैं वो कफन में दाखिल और जरूरी नहीं। अगर ये ना हो या कोई शख्स अपनी चादर उस पर डाल दे और कब्र पर जाकर उतार ले तो भी कोई हर्ज नहीं, कुछ हर्ज नहीं बोल के बतला रहे हैं। अब नंबर 17 देखे, जब मय्यत को कफन पहना चुके तो अब उस क्या करना, उस पर नमाज पढ़ें। ओढ़नी को बाल से नहीं लपेटना चाहिए, बालों को क्या करना, इधर से एक तरफ इधर से एक तरफ बालों को डाल देना। ओढ़नी को ऊपर से जो है सिर्फ इस तरह लेके बाल जहां पर रखे ना दाएं और बाएं, वहां पर ओढ़नी को जो है वहां पर खोल देना, इस तरह बता रहे हैं। बालों से लपेटना नहीं बोल रहे हैं उसको। अब यहाँ पर जो है नमाज जनाजा और उसके मुतालिक अहकाम पढ़ लेंगे हम। अब ये वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। जी लतीफ साहब, आपका वीडियो बंद कर दीजिए ना। जी जी सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। जी सर, ये गुस्ल देने के बाद में जो मैयत को गुस्ल दिए उनको गुस्ल करना है बोल के बोलते हैं सब, तो वो क्या नहीं वो इस वजह से बोलते हैं, चूंकि मैयत नापाक होती ना जी। मैयत को अब जब गुस्ल दे रहे हैं तो क्या हो जाता है, इनके ऊपर छींटे वगैरह उछल जाते हैं ना,
पानी जो है इनके ऊपर भी आ जाता तो बेहतर ये है इन्हों गुस्ल कर लिया तो इन्हों पाक हो जाते। फिर मय्यत को गुस्ल देने से उनको गुस्ल फर्ज नहीं हो रहा जी ठीक है, फर्ज नहीं है उनको गुस्ल करना वहां पर। अब वो मय्यत के जो छींटे वगैरह उछल गए, नजासत जो उछल गई, उसको पाक साफ करने के लिए फिर से गुस्ल कर लेना। उन्होंने गुस्ल भी नहीं करे, खाली पानी भी बहा लिए तो बस ये काफी है। जी जी, क्योंकि वो टाइम पे वक्त भी तो नहीं रहता उन लोग के हाँ पास हाँ तो। हाँ, बराबर बराबर। उमूमन खुसूसन मर्द हजरात के पास नहीं होता ऐसा, जी क्योंकि जी अगर जी, औरतों में अगर है तो मर्द तो जनाजे को उठा के लेके जाना है खाली। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, मर्द अगर जो है गुस्ल दे तो फिर अब उसको फिर जो है नहा के फिर उन्हें मस्जिद पहुंचना, फिर जनाजे में शरीक होना, फिर जो है कब्रस्तान जाना, काफी मराहिल हो जाते हैं उसमें। जी, तो गुस्ल कोई फर्ज नहीं होता उससे। अलबत्ता जो है वो नहलाने में जो है जो छींटे उड़ जाते हैं ऊपर, उसको पानी साफ से करने धो के लें। लिए। हाँ हाँ बराबर, उसको पाक। जज़ाकल्लाह। जी जी भैया, माशाल्लाह। अच्छा सवाल था अब्दुल लतीफ साहब का, सोच सोच के अच्छा सवाल करते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप मुझको हम तमाम को इल्म नाफे अता फरमाए। आधा सेकंड रुक के इंशाल्लाह क्लास शुरू करो अभी मैं। बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पर जो है नमाज जनाजा और उसके मुतालिक अहकाम देखेंगे साहब। अब पहला क्या है, नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया के मुतालिक हम पढ़ लिए और नमाज जनाजा के मुतालिक भी बतलाया गया था कि नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, यानी महल्ले का अगर एक आदमी भी पढ़ ले तो सब पर से जो है किफाया साकित हो जाएगा बोल के बताए थे। अब दूसरा ये बतला रहे हैं कि नमाज जनाजा के शराइत दो किस्म के हैं। एक वो जो नमाज पढ़ने वाले से ताल्लुक रखते हैं, ये वही है जो और नमाजों के लिए है, यानी तहारत। नमाज जनाजा पढ़ने के लिए क्या होना बोल रहे हैं साहब, पहले तहारत का शर्त होना, तहारत होना शर्त है। उसके बाद है सित्रे औरत। सित्रे औरत यानी मर्द का सित्रे औरत क्या है, नाफ से लेके घुटनों के नीचे तक। और औरत का सित्रे औरत क्या है, सिवाय जो है अपना चेहरा, दोनों हाथ और नीचे टखनों के नीचे तक दोनों पाँव के तमाम का तमाम जिस्म छुपाना, यह औरत का सित्रे औरत है। ठीक है। अब इस्तिक़बाल क़िबला यानी क़िबले की सिमत हो जाना, क़िबले की तरफ रुख करना और जो है नियत करना, यह जो है पहली शर्त है नमाज जनाजा के लिए। अब दूसरी बतला नहीं, अलबत्ता वक्त उसके लिए शर्त नहीं है, वक्त की कोई कैद नहीं है। जब जो है दिल बड़ा नमाज जनाजा जो है पढ़ सकते, सिवाय मकरू औकात के। 3 वक्त मकरू है ना, वो मकरू औकात को छोड़ के तमाम वक्त जो भी वक्त चाहे नमाज जनाजा अदा कर सकते। नीज इस नमाज के लिए तयम्मुम जायज है, जबकि वुजू करके आने तक नमाज खत्म हो जाने का खौफ हो। वुजू करके आने तक क्या हो जाना, नमाज खत्म हो जाने का खौफ रह रहा। या फिर इसी तरह जो है मय्यत का वली नहीं है वहां पे, मय्यत का वली जो जनाजा जिसकी है उसका वली वहां पर नहीं है। वली किसको बोलते हैं, इंशाल्लाह वली की तारीफ आगे पढ़ेंगे अपन। मैं फिर भी यहाँ पर इख्तिसारन आपको बतला देता हूँ कि मय्यत का जो वारिस रहता उसको वली बोलेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इसकी तारीफ आगे, इसकी तारीफ फिर तफसील से आएंगे जब फिर इंशाल्लाह बतलाता हूँ। वुजू करके आने तक नमाज खत्म हो जाने का खौफ हो, और नमाजों के लिए ये बात नहीं। यानी दीगर जो नमाजें हैं, 5 वक्ता नमाजें, वो नमाजों की जो है उसमें जो है तयम्मुम जायज नहीं है, सिवाय ईदैन के। वो कौन सा वक्त है, नमाज मकरू नमाज के वक्त देखिए, सूरज जब निकलता, सूरज निकलते वक्त नमाज पढ़ना मकरू है। इसी तरह सर पे सूरज जब रहता जब भी मकरू है, और फिर गुरूब आफ्ताब के वक्त भी नमाज का पढ़ना मकरू है। मकरू औकात बोलते हैं इसको। सजदा करना हराम है वो वक्त में, उन औकात में सजदा करना हराम है। उन औकात के अलावा नमाज जनाजा कभी भी पढ़ सकते हैं। दूसरी किस्म वो शर्तें हैं जिनका ताल्लुक खास मय्यत से है, और वो ये है, पहला ये कि मय्यत का मुसलमान होना। मय्यत अगर मुसलमान की है तो उसको नमाज जनाजा हम पढ़ाएंगे, मुसलमान की नहीं है तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे उसकी। इसी तरह जो है मय्यत के बदन
और कफन का पाक होना, उसका बदन भी पाक रहना और उसका जो है कफन भी पाक होना, ये शर्त है देखिए उसके लिए। अब उसमें जो है एक और जो है वजाहत ये बतलाई जा रही, बदन और कफन का इब्तिदा में पाक होना शर्त है, यानी नमाज जनाजा के लिए उसको तैयार करने से पहले उसके बदन को पाक कर दिए और जो है उसको साफ अच्छा जो है उसको कफन पहना दिए, ये जो है उसकी शर्त है। अगर गुस्ल और कफन देने के बाद मय्यत से नजासत निकलकर कफन नापाक या बदन नजिस हो जाए तो ये माने नमाज नहीं। यानी जो है मय्यत को जो है गुस्ल दे दिए थे, साफ कफन अच्छा कफन पहना दिए, अब नमाज जनाजा के लिए उसको लाके नमाज जनाजा हम पढ़ने वाले हैं कि हम देख रहे हैं कि उसका कफन जो है उमूमन होता ना कि बाज दफा जो है नमाज जनाजा के बाद जो है बाज हजरात के जो है कफन जो है खून निकलना खून से जो है खून आलूद रहते कफन, उनके खून निकला हुआ रहता है या फिर नजासत उनकी जो है निकली हुई रहती। तो इसकी जो है पहली शर्त क्या है कि हम उनको एक मरतबा साफ कर दिए, एक मरतबा अच्छा कफन पहना दिए, बस हमारा जो है जिम्मा अदा हो गया। अब जो है फिर उनसे कोई नजासत जो है निकल जा रही या फिर जो है खून वगैरह निकल गया तो फिर इससे जो है कोई जो है नमाज में इससे कोई फर्क आने वाला नहीं है। मय्यत के काबिल सत्र जिस्म का पोशीदा होना, ठीक है, काबिल सत्र जिस्म जिसको इस्तिलाह फिका में औरत कहा जाता है। औरत यानी छुपना, औरत लफ्ज औरत के माना ही छुपने के हैं। देखिए बदन का वो हिस्सा है जिसका छुपाना शरअन वाजिब और जाहिर करना हराम है। मर्दों का काबिल सत्र जिस्म औरत यानी सत्र औरत जिसको बोलते हैं नाफ के नीचे से घुटनों के नीचे तक है, और औरतों का सिवाय चेहरा, दोनों हथेलियों और दोनों कदम के तमाम बदन का छुपाना औरत के लिए वाजिब है औरत के लिए। और ये जो है उसका अलावा हिस्सा यानी ये जो चीजें बयान हुई इसके अलावा जो हिस्सा है वो हिस्सा जो है औरत को भी नहीं दिखा सकती, यानी एक औरत दूसरी औरत को भी जो है वो हिस्से नहीं दिखा सकती अपनी जिस्म के, दिखाना बिल्कुल उसके लिए हराम है। इसी तरह मर्द भी जो है अपने सत्र के अलावा जो हिस्से हैं, जो सत्र छुपाने की जगह है, वो छुपाने वाले हिस्से अगर किसी गैर मर्द को, अगर मर्द को दिखाया तो वो भी जो है हराम है उसके लिए। बहरकैफ जो है मय्यत का काबिल सित्र जिस्म का पोशीदा होना, मय्यत का वहां मौजूद होना। हमारे अहनाफ में जो है मय्यत अगर मौजूद रही तो ही नमाज जनाजा होती। देखिए साहब, दीगर मसालिक में नमाज गाइबाना भी होती, हमारे मसलक के अहनाफ में नमाज गाइबाना का कोई तसव्वुर नहीं है। मय्यत अगर सामने हो तो नमाज होती है हमारे पास। मय्यत के नमाज पढ़ने वाले का आगे होना, मय्यत का जो है नमाज पढ़ने वाले के आगे होना मतलब मय्यत को जो है आगे रखना, नमाज पढ़ने वाले मय्यत से पीछे रहना, मय्यत को आगे रखना। मय्यत का या जिस चीज पर मय्यत हो उसका जमीन पर रखा हुआ होना। पहले तो जो है मय्यत को जमीन पे रखना बोल रही, या नहीं तो मय्यत डोले वगैरह में है तो डोला कहाँ पे रहना, जमीन पर रखा हुआ रहना। और जो है इसके बाद इमाम का बालिग होना। अगर मय्यत काफिर या मुर्तद हो, या मय्यत को गुस्ल ना दिया गया हो, या कफन नापाक हो, या मय्यत बिल्कुल बराहना हो, या जनाजा गायब, या नमाज पढ़ने वाले के पीछे या सवारी या हाथों पर हो, या इमाम नाबालिग हो, तो इन तमाम सूरतों में नमाज दुरुस्त नहीं है। समझ रहे हैं आप, इन तमाम सूरतों में नमाज जो है दुरुस्त नहीं होंगी। सवारी पे भी है तो जी लतीफ साहब बोलिए। जी, अब ये जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं उन लोगों की भी नमाज पढ़ना जायज है या? खुदकुशी करने वालों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना बोल के बोलते हैं, क्योंकि जो है दीगर लोगों को जो है सबक इबरत हासिल होना, भाई अगर ये काम करे तो जो है मना कर रहे हैं बोल के। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, एक इबरत के लिए। नंबर 3 देखिए कि नमाज जनाजा के रुकुन 2 चीजें हैं। पहली ये कि 4 तकबीरें यानी 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना। हर तकबीर यहाँ कायम मुकाम 1 रकात समझी जाती है, यानी 1 तकबीर 1 रकात के बराबर समझी जाती है यहाँ पे। और दूसरा है क़याम। दूसरा क्या है? क़याम। रुकू और सुजूद और कायदा इस नमाज में नहीं है, ना इस नमाज में रुकू है, ना सजदा है और ना कायदा है। इसीलिए क्या है? खाली क़याम यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना।
नमाज जनाजा में सुन्नतें 3 हैं। पहला है हम्दो सना पढ़ना, दूसरा दुरूद शरीफ पढ़ना, तीसरा दुआ करना। अब नमाज जनाजा का मसनून और मुस्तहिब तरीका बयान किया जा रहा। देखिए, नमाज जनाजा का मसनून व मुस्तहिब तरीका ये है कि मय्यत को आगे रखकर इमाम उसके सीने के मुकाबिल खड़ा हो जाए, खा मय्यत औरत की हो या फिर मर्द की हो। खा मय्यत जो है मर्द की हो या फिर औरत की हो, उसके क्या करना, सीने के मुकाबिल खड़ा हो जाए। फिर इमाम और तमाम मुक्तदी नमाज जनाजा की नीयत करे। नीयत क्या है साहब? नीयत इस तरह करे कि मैं नमाज जनाजा पढ़ता हूँ 4 तकबीरों से, जो खुदा की नमाज और मय्यत के लिए दुआ है। मुक्तदी हो तो कहें इस इमाम के पीछे, और अगर इमाम हो तो कहे कि मैं मुक्तदियों के साथ। इस तरह जो है किबला रू होकर किबले की तरफ मुंह कर कर क्या कहे, अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा की इस तरह नियत करें। दोनों हाथ मिसले तकबीर तहरीमा के कानों तक उठाकर एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कह के हाथों को नमाज की तरह नाफ के नीचे बांध लें। क्या बांधना है? नाफ के नीचे। अल्लाहु अकबर एक मर्तबा हाथ उठाए, नाफ के नीचे हाथों को बांध ले, और उसके बाद क्या करना है? सना पढ़ना है। सना क्या है? देखिए आप, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका। व जल्ला सनाउका सिर्फ नमाज जनाजा ही में पढ़ते हैं। नमाज जनाजा के लिए ये खास है। व जल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक। फिर दूसरी दफा अल्लाहु अकबर कहें, इस दफा हाथ ना उठाएं, ठीक है, और ना मुंह ऊपर उठाए, जैसा कि अवाम का एक दस्तूर है। दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते, अवाम क्या करती? ऐसा मुंह उठाती ऊपर, जो इस तरह इशारा करती, जो कि बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, ठीक है। तो दूसरी मर्तबा भी क्या करना? हाथ नहीं उठाना। फिर क्या करना? दुरूद शरीफ पढ़ें। जो दुरूद याद हो पढ़ सकते, लेकिन बेहतर ये है कि वही दुरूद पढ़े जो हम नमाज में पढ़ते हैं, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर तीसरी दफा अल्लाहु अकबर कहें, इस दफा भी हाथ ना उठाएं, इसके बाद दुआ पढ़ें। क्या दुआ पढ़ना है? देखिए आप, अगर मय्यत बालिग हो, मय्यत अगर बालिग हो, ख्वाह मर्द की हो या फिर औरत की हो, तो क्या करना? ये दुआ पढ़ना। क्या दुआ है? देखिए आप, अल्लाहुम्मा गफिर ली हय्यिना व मय्यितिना, ठीक है, ये पूरी दुआ है, इंशाल्लाह दुआ पढ़ेंगे अभी। अगर मय्यत बालिग हो तो ये दुआ पढ़े। अगर ये दुआ किसी को याद अगर नहीं है तो दुआ याद करने तक, ऐसा नहीं कि हमेशा, बस दुआ याद करने तक अल्लाहुम्मा गफिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात कह देना काफी है उसके लिए। अगर वो भी उन्हें नहीं कह सकता तो फिर चुप खड़ा रहना चाहिए उसको, सिर्फ जो है तकबीर कह देना और खामोश खड़ा रहना, वरना उसको जो है दुआ याद करना है और दुआ पढ़ना है। क्या है दुआ? देखिए, अल्लाहुम्मा गफिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। इस तरह जो है औरत और मर्द के लिए ये दुआ पढ़िए। नाबालिग लड़के या मजनून के लिए ये दुआ है। अगर कोई नाबालिग लड़का है या फिर मजनून है, मजनून के लिए शर्त क्या है कि उसका जुनून, उन्हें बालिग होने से पहले से जुनून में रहना नहीं। मजनून का जुनून क्या है? उन्हें बालिग होने से पहले से उन्हें जुनून में रहना। तो उसके लिए यह दुआ पढ़ेंगे। क्या दुआ है? देखिए, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़आ। इसी तरह जो है नाबालिगा लड़की या मजनूना की ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहा लना शाफिअतन व मुशफ़्फ़आ। फिर चौथी दफा अल्लाहु अकबर कहे। चौथी दफा क्या करना है? फिर अल्लाहु अकबर कहना। इस दफा भी क्या करना है?
हाथ नहीं उठाना, और बगैर किसी दुआ के दाएं बाएं सलाम फेर दे, जिस तरह नमाज में फेरा करते हैं। बस नमाज जनाजा हो गई। इतना करने से क्या हो गई वो रही? नमाज जनाजा हो गई वो रही। नमाज जनाजा में अत्तहियात और कुरान शरीफ की क़िरात वगैरह नहीं है, ना चौथी तकबीर के बाद सलाम से पहले कोई दुआ है, ना रुकू व सुजूद। नमाज जनाजा इमाम और मुक्तदी दोनों के हक में यकसा है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि इमाम होने की नीयत करेगा जो मुस्तहब है, और मुक्तदी होने की नीयत करे जो लाजिम है। मुक्तदी को जो है नीयत करना मुक्तदी होने की लाजिम है, जबकि इमाम के लिए इमाम की इमामत की नीयत करना क्या है वो रही? मुस्तहिब है। नीज इमाम तकबीरें और सलाम बुलंद आवाज से कहेगा और मुक्तदी आहिस्ता। बाकी चीजें हैं, सना है, दुरूद है, दुआ है, इमाम और मुक्तदी सब के सब जो है आहिस्ता आवाज से पढ़ेंगे। नंबर 6 में देखें कि जनाजे की नमाज में मुस्तहिब है कि हाजिरीन की 3 सफ़े की जाए, यहाँ तक कि अगर 7 अशखास हो तो उनमें से एक इमाम बने, फिर पहली सफ में 3 आदमी खड़े हों और दूसरी सफ में 2 आदमी और तीसरी सफ में 1। ठीक है। अब नंबर 7 में देखें, मक्का में एक ही सलाम पे नमाज खत्म करते बोल रहे हैं। भाई मक्का में जो है जो आइमा है वो अहनाफ नहीं होते। हम जो है ये तरीका जो पढ़े वो अहनाफ का पढ़े, हनफी मसलक के तरीके के तहत हम जो है पढ़ रहे हैं। वहाँ पे जो है हम्बली लोग ज्यादा होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उनके पास वो तरीका है, हमारे पास ये तरीका है। अगर इमाम 4 तकबीरों से जायद कहे तो मुक्तदी जायद तकबीरों में उसकी इक्तिदा ना करें, खामोश खड़े रहें। जब इमाम सलाम फेरे तो खुद भी सलाम फेर दे। अगर कोई शख्स जनाजे की नमाज में ऐसे वक्त पहुंचे कि इमाम 1 या 2 तकबीरें कह चुका है तो उसको फौरन तकबीर कहकर शरीक नमाज ना होना चाहिए, इमाम की तकबीर का इंतजार करना चाहिए। जब इमाम तकबीर कहे तो उसके साथ ये भी तकबीर कहकर शरीक नमाज हो जाए। ये तकबीर उसके हक में तकबीर तहरीमा होगी। फिर जब इमाम सलाम फेर दे उस वक्त ये शख्स अपनी गई हुई तकबीरों को अदा कर ले। अगर जनाजा उठ जाने का खौफ ना हो तो दुआ भी पढ़े, वरना दुआ पढ़ने की भी जरूरत नहीं। नंबर 9 में देखें कि अगर कोई शख्स बावजूद आगाज नमाज के वक्त हाजिर रहने के शरीक नमाज ना हुआ हो, जिसकी वजह से कुछ तकबीरें हो चुकी हो, तो ऐसे शख्स को इमाम के तकबीर के इमाम के तकबीर का इंतजार जरूरी नहीं, बल्कि इसको फौरन तकबीर कहकर शरीक नमाज हो जाना चाहिए। अब नंबर 10 में देखिए, नमाज जनाजा की इमामत का हक किसको है? बोले तो बतलाने के सबसे ज्यादा हक जो है बादशाह को है, फिर हाकिम शहर को, फिर काजी साहब को, फिर नायब काजी साहब को। काजी किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? ये निकाह पढ़ाने वाले काजी नहीं, काजी वो कि जो मुसलमानों के हाकिम, मुसलमानों के जो फैसले करते हैं वो काजी। अब चूंकि मौजूदा दौर में हमारे पास जो है काजी हजरात का रिवाज नहीं है यहाँ पर, खुसूसन हिंदुस्तान में जो है, इंडिया में काजी का रिवाज नहीं है। काजी जो है हमारे पास जो है उसको बोल रहे हैं जो निकाह पढ़ाने वाले हैं। बहरकैफ जो है अगर ये लोग मौजूद ना हो तो फिर इमाम में महल्ला मुस्तहिक है, जो मस्जिद के इमाम साहब है उन्हें मुस्तहिक है, बशर्ते के मय्यत के औलिया में से कोई शख्स उससे अफजल ना हो। औलिया किसको बोलेंगे साहब? वली की जमा औलिया। यहाँ पर वली जिसको बोल रहे हैं, औलिया जिसको बोल रहे हैं, मय्यत के कराबतदार को बोल रहे हैं, उसके जो करीबी रिश्तेदार रहता ना मय्यत का, उसको बोल रहे हैं। फिर वो शख्स जिसको वली इजाजत दे, अगर कोई वली से अफजल कोई नहीं है तो फिर वली नमाज पढ़ाना, या फिर वली क्या करना, जिसको इजाजत दिए वो नमाज पढ़ाना। अगर मय्यत के औलिया बहुत हो तो जो शख्स मय्यत का ज्यादा करीब है वही नमाज पढ़ाने का ज्यादा मुस्तहिक है। अगर एक ही दर्जे के 2 वली हो तो जो उम्र में बड़ा हो तो वो बेहतर है। औरत के लिए भी औलिया मुकद्दम है। अगर कोई वली मौजूद ना हो तो फिर शौहर मुस्तहिक है। अगर वली की इजाजत के बगैर किसी ऐसे शख्स ने नमाज पढ़ा दी हो जिसको इमामत का इस्तेहकाक नहीं,
तो वली को इख्तियार है कि फिर दोबारा नमाज पढ़े। हाँ, मुस्तहिक इमामत शख्स के नमाज पढ़ा देने पर फिर वली को इयादे का हक नहीं है। जी साहब, अब्दुल लतीफ साहब। जी, ये अब मैयत की औलाद वली से उतने काबिल तो नहीं रहते ना अमल साहब, मगर फिर भी उन्होंने अगर से पढ़ाना चाह रहे हैं तो अगर पढ़ा पढ़ाना सकते हैं चाह रहे या? हैं तो उनको इख्तियार है साहब, पढ़ाने का बिल्कुल इख्तियार है उनको। जी, क्योंकि वो लास्ट वही है, मैयत के लिए उन्होंने कुछ कर सकते, दुआ हुए हाँ, अगर उनको तो। पढ़ाने का इख्तियार है, अगर उनको काबिल नहीं है तो भी उन्हें पढ़ा सकते हैं। यानी उन्हें कुछ भी काबिलिश नहीं है, उनको दुआ भी पढ़ने नहीं आता, फिर उन्हें क्या नहीं नहीं करना, खामोश किसी को आगे बढ़ा देना। जी जी, नहीं नहीं, दुआ तो आती, लेकिन उतने नेक ना नहीं रहते ना तो। अब सही है, मगर जो है हक जो है उसको चाहे वली को हक है। जी जी, जी। जज़ाकल्लाह। जनाजे की नमाज भी इन्हीं चीजों से फासिद हो जाती है जिन चीजों से दूसरी नमाजें फासिद होती है। अलबत्ता जनाजे की नमाज में कहकहे से वुजू नहीं जाता। खिलखिलाकर हंसने से क्या होता, वुजू नहीं जाता और नमाज भी नहीं जाती, नमाज भी नहीं टूटती। और औरत के बराबर खड़ा होने से भी यह नमाज फासिद नहीं होती। नमाज जनाजा बिला उज़्र बैठकर या सवारी की हालत में पढ़ना जायज नहीं। अब नंबर 13 में देखिए, जनाजे की नमाज मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। यानी जिस मस्जिद में जमात होती हो, जमात की जहां जहां पर जगह रहती, मस्जिद का बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा, सजदगा की जगह, वहां पर पढ़ना जो है बिल्कुल जायज नहीं है, कि मकरूह तहरीमी है, इससे सवाब जाता रहता। बोल रहे मस्जिद के अंदर अगर नमाज पढ़ रही तो सवाब उससे जाता रहता, मकरूह तहरीमी है। सहन में पढ़ना, मस्जिद का जो सहन रहता वहां पर नमाज पढ़ सकते। अगर बारिश वगैरह का उज़्र हो तो फिर दुरुस्त है। अगर तेज बारिश है, धुआंधार बारिश है, तो वह जब चूंकि उज़्र है, उज़्र की हालत में जो है पढ़ ले सकते। इसी तरह एक और जो है, इससे जो है एक और जो है बात बतलाई गई कि अगर लोगों का हुजूम ज्यादा है तो उस हालत में भी जो है, जिस तरह बारिश के लिए इजाजत है उसी तरह हुजूम में अगर लोगों का है तो उसमें भी जो है इजाजत है। नंबर 14 में देखिए कि अगर एक ही वक्त में कई जनाजे जमा हो जाए तो बेहतर है कि हर जनाजे की नमाज अलहदा पढ़ी जाए। हर जनाजे की नमाज क्या होना, अलहदा पढ़ी जाएगी। और अगर सब पर एक ही दफा नमाज पढ़े तो भी जायज है। इस सूरत में अब हमारा जो है वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। इंशाल्लाह यहाँ से जो है सफ़ा नंबर 58 इंशाल्लाह हम जो है आइंदा क्लास में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी 1 मिनट में आपका सवाल ले रहा हूँ मैं, दुआ करके पहले क्लास खत्म कर देंगे, फिर आपका सवाल ले लेते हैं इंशाल्लाह। कल जो है सफ़ा नंबर 58 या फिर नंबर 14 से कल पढ़ेंगे। दुआ है कि इलाही आलमीन हम तमाम को इल्म नाफे अता फरमा। इलाही आलमीन ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखने की तौफीक अता फरमा, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा। आमीन बिजाही सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन व रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।